नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन सबसे पहले जिक्र रायपुर से मिल रही बड़ी जानकारी का। एक्टर अनुज शर्मा बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ओम माथुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह सहित बड़े नेता कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। हॉलीवुड एक्टर अनुज शर्मा, जिनकी निकटता पहले भी बीजेपी से ही सामने आई थी। ये बताया जा रहा था कि बीजेपी नेताओं से भी लगातार वो मुलाकात कर रहे थे। पद्मश्री विजेता भी हैं, हॉलीवुड एक्टर हैं और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से जानती है। युवाओं के लिए कहीं ना कहीं काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं और चर्चाओं का विषय भी रहे हैं। अनुज शर्मा, छत्तीसगढ़ फिल्म जब पहली बार बनी तो एक्टर के तौर पर अनुज शर्मा ही स्क्रीन पर नजर आए थे, तो तभी से फैन फॉलोइंग काफी बढ़ती हुई उनकी। लेकिन बीजेपी को उनके शामिल होने का फायदा कितना मिलता है, ये देखने वाला विषय, क्योंकि अनुज शर्मा युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं और क्या युवाओं को साधने में इसके बाद बीजेपी कामयाब हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि फैन फॉलोइंग भी काफी अनुज शर्मा की, हॉलीवुड एक्टर हैं। ओम माथुर की मौजूदगी में आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। अनुज शर्मा बीजेपी की सदस्यता लेंगे। चलिए और ज्यादा चर्चा भी करेंगे, साथ ही साथ इसके मायने हम समझेंगे। सही कि युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। युगल, अनुज शर्मा आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कितना खास होगा ये बीजेपी के लिए और आगे क्या कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, अनुज शर्मा की बीजेपी से नज़दीकियां पहले भी रही हैं। जब बीजेपी 15 सालों तक सत्ता में थी तो हर कार्यक्रम में अनुज शर्मा है वो मौजूद रहते थे। लेकिन आज आधिकारिक तौर पर आज उनका जो बीजेपी में प्रवेश होगा और इस बीच ओम माथुर भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह भी रहेंगे। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अरुण जो है अनुज शर्मा के बीजेपी ज्वाइन करने से किस तरह के बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि हॉलीवुड के वो बड़े एक्टर हैं और इसलिए जरूर कुछ न कुछ इससे प्रभाव है वो जरूर पड़ेगा। और लेकिन अभी फिलहाल जो औपचारिक रूप से आज बीजेपी में प्रवेश करेंगे, अब भगवा गमछा भी लेकर के अनुज शर्मा है वो नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यही कही जा सकती है कि आने वाले, चूंकि अब विधानसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ में होना है, तो ऐसे में आने वाले समय में और भी कई जो एक्टर्स हैं, कई ऐसे बड़े हस्तियां हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की जो सूचना है वो लगातार आ रही है। तो ये कहा जा सकता है आज बीजेपी में अनुज शर्मा है शामिल होंगे। और तो इससे देखना ही होगा कि विधानसभा के चुनाव में जो हॉलीवुड के जो एक्टर हैं, जो कलाकार हैं, और तो उन्हें कितना फायदा बीजेपी को होगा। जी बिल्कुल, और ये जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि अनुज शर्मा की निकटता पहले भी बीजेपी से रही है और चूंकि हॉलीवुड एक्टर हैं तो हो सकता है कि युवाओं में लोकप्रियता का जो फायदा है बीजेपी को आगे जाकर मिले भी। हो सकता है कि युवाओं को टारगेट करने में बीजेपी के लिए सरलता हो। युगल जी बिल्कुल, देखिए अनुज शर्मा जो एक मजे हुए कलाकार हैं और सधे हुए कलाकार हैं और एक अच्छे गायक हैं। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में उनकी अलग पहचान है और इसलिए कहा जा सकता है कि युवा है उसे एक आदर्श के रूप में भी मानते हैं। और आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो ये कहा जा सकता है कि उनका फायदा बीजेपी को जरूर होगा और उसे हो सकता है कि आने वाले समय में स्टार प्रचारक के रूप में भी बीजेपी है वो इस्तेमाल करें। कितना असर बीजेपी पर पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पार्ट्स फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है, लेकिन घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राव थाना क्षेत्र के रंगवासा का ये पूरा मामला, आगजनी से लाखों का सामान जलकर नष्ट हो चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, भीषण तस्वीरें इस पूरे हादसे की। इंदौर, जहां पार्ट्स फैक्ट्री स्थित है, देर रात भीषण आग लग गई। ये नहीं पता चला है कि किस वजह से आग लगी, लेकिन चूंकि फैक्ट्री थी, कई सारे ज्वलनशील पदार्थ और सामान यहां पर मौजूद है, इस वजह से आग बुझाने में काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये तस्वीरें भी सामने आई है। राव थाना क्षेत्र के रंगवासा का ये पूरा मामला, आगजनी से लाखों के नुकसान की भी खबर है। ये तस्वीरें आप देखिए। राहत भरी बात भी यही कि कोई मौजूद नहीं था उस वक्त जब फैक्ट्री में आग लगी, क्योंकि देर रात की घटना है, जनहानि की सूचना नहीं। हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी हुई हो, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई कि किस वजह से पूरी दुर्घटना हुई है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, दमकल की टीम कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगातार जुटी रही।
लाखों का सामान जलकर नष्ट हो चुका है। पार्ट्स फैक्ट्री जहां देर रात भीषण आग लगी। और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की खबरों पर चर्चा। रायपुर से एक बड़ी जानकारी। अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था आज से होनी थी, लेकिन संशय इस पर अभी भी बरकरार। 1 जून से मुफ्त इलाज की घोषणा की गई सरकार की तरफ से, लेकिन चूंकि सरकारी अस्पतालों तक ये आदेश नहीं पहुंचा है, इस वजह से अभी भी मरीजों के मन में संशय है कि क्या उनसे इलाज के पैसे लिए जाएंगे या फिर मुफ्त में इलाज होगा। सरकारी अस्पतालों में आज से कैशलेस व्यवस्था होनी थी, इसे लेकर सियासत भी लगातार बढ़ती हुई। अभी तक ये जानकारी नहीं कि शासकीय अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा या नहीं। संशय अभी भी बरकरार सरकार की इस घोषणा पर। और इसी व्यवस्था को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का एक बड़ा बयान सामने आया। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कहा है कि स्वास्थ्य सुविधा के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। आज से अस्पतालों में कैशलेस काउंटर मुफ्त की घोषणा की गई थी और मुफ्त दवा और इलाज का वादा भी सरकार ने किया था, लेकिन प्रदेश की जनता के साथ और जनता के स्वास्थ्य के साथ सरकार खिलवाड़ करेगी। पास में जनता की सेवा करने के लिए, उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पैसे नहीं है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की थी कि 1 जून से छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में अब कैश काउंटर नहीं होंगे। सबका पूरा इलाज और पूरी दवाई मुफ्त में दी जाएगी। कल 1 जून है, परंतु अभी तक बजट में इसके लिए कोई पैसा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं है, प्लानिंग नहीं है, और ये छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते देर नहीं की। पीसीसी चीफ प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला, पीसीसी संचार प्रमुख, उनकी तरफ से ये बयान, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल जब मंत्री थे तब जनता की याद नहीं आई, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। कहा है कि गर्भाशय कांड हुआ, आंख फोड़वा कांड हुआ और नसबंदी में महिलाएं भी मारी जा रही थी। स्मार्ट कार्ड से पैसा हड़पते थे और तब पूर्व मंत्री की बोलती बंद थी। जो बृजमोहन अग्रवाल इस प्रदेश के मंत्री थे, प्रभावशाली मंत्री थे, 15 साल तक तो कभी उनको याद नहीं आई छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की। इस प्रदेश में जब माताएं नसबंदी जैसी छोटे ऑपरेशन से मर रही थी, इस प्रदेश में जब हमारे बुजुर्गों की आंखें अखबारवा कांड में जा रही थी, इस प्रदेश में जब हमारे माताओं बहनों की गर्भाशय निकाल लिए जाते थे पैसा स्मार्ट कार्ड के पैसा हड़पने के उद्देश्य से, तब बृजमोहन अग्रवाल की बोलती बंद थी। आज छत्तीसगढ़ में हर आदमी का इलाज 5 लाख रुपए तक खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना से होता है, 50,000 रुपये तक APL कार्ड्स के माध्यम से होता है, और मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना से 20 लाख तक के इलाज की सुविधा है। किसी भी शासकीय अस्पताल में 1 भी रुपये का नगद भुगतान करने की जरूरत नहीं है। और अगली खबर राजधानी रायपुर के लिए। शहर में सफाई व्यवस्था चरमराने वाली है, इसके आसार पहले ही नजर आ गए, क्योंकि आज से सफाई व्यवस्था ठप रहेगी। ठेकेदारों ने निगम को अल्टीमेटम इस बात का दे दिया है। आज से सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करेंगे। 3 महीने से राशि का भुगतान नहीं हुआ है, और भुगतान नहीं हुआ अगर तो आगे भी इसी तरह से सफाई व्यवस्था चरमराई रहेगी राजधानी की। इस बात के संकेत ठेकेदार की तरफ से पहले ही दे दिए गए हैं। निगम को भी सूचित कर दिया है कि जब तक राशि का भुगतान नहीं होगा सफाई नहीं करेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनु, राजधानी रायपुर में फिलहाल क्या व्यवस्था है, और जो निगम को अल्टीमेटम दिया गया, क्या निगम का उसका जवाब दिया है? जी देखिए, राजधानी रायपुर को स्वच्छ शहर के नाम से जाना जाता है। ऐसे में सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से तमाम तरह के अव्यवस्थाएं जो है वो शहर में देखने को मिलेगी, क्योंकि आज से सफाई व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से ठप रहेगी। और इसको लेकर ठेकेदारों ने नगर निगम को अल्टीमेटम भी दे दिया है। और दरअसल 3 महीनों से सफाई कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते शहर में सफाई व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से आज से बाधित रहेगी। वहीं निरीक्षण में पाया गया है कि काम के दौरान सफाई कर्मी जो है वो गायब रहते हैं, और ऐसे में सफाई कर्मियों की मांग है कि उनको उस दिन का भी वेतन दिया जाए, जिसके चलते नगर निगम में लगभग 3 महीनों से ये पेज जो है वो फंसा हुआ है। जी,
निश्चित तौर पर चलिए देखना होगा तनु आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए फिलहाल। और अब रायगढ़ का एक बार फिर से जिक्र करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के रंग में रायगढ़ वासी पूरी तरह से रंगे हुए हैं। आज से रामायण महोत्सव का आगाज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुभारंभ करेंगे। आम जनता से लेकर तमाम बड़े नेता भी गजब के उत्साह में नजर आ रहे हैं। आयोजन की सबसे खास बात यह कि थीम रामायण के अरण्य कांड पर आधारित, इसके चलते मंच को भी अरण्य कांड के थीम पर ही सजाया गया है। चलिए ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी हरपाल सिंह खूटे रायगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हरपाल, आपके पीछे जो सुंदरता और जो खूबसूरत तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, चाहेंगे कि इसे भी बयां करें और क्या कुछ होना है कार्यक्रम में सिलसिलेवार, इस पर भी जानकारी। जी बिल्कुल, जिस तरह से रायगढ़ में रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होना है, इसके लिए अरण्य कांड के तर्ज पर जो है यहाँ पर मंच सजाया गया है और इसी मंच से 3 दिनों तक रामायण उत्सव का कार्यक्रम होगा। इसमें बतौर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आज मुख्य अतिथि पहुंचेंगे और कार्यक्रम को उद्घाटन करेंगे। इस वक्त हम स्टेज पर ही है, आप देख सकते हैं ये स्टेज जो है अरण्य कांड के थीम पर जो है इसको बनाया गया है और स्टेज के ठीक पीछे जो मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि अभी किस तरह से जो है यहाँ पर तैयारियां हो चुकी है और तैयारियां पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहीं से जो है संबोधित करेंगे, यहीं से जो है अरण्य कांड की जो आज की पहली जो प्रस्तुति है यहीं से शुरू होगी और इसी स्टेज में जो है पूरा कार्यक्रम होगा। देख सकते हैं स्टेज को किस तरह से भव्य रूप से सजाया गया है। भगवान राम जी की सुंदर छवियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जो स्टेज है उसको पूरी तरह से जो है अरण्य का रूप दिया गया है। अरण्य में जिस तरह से जो है वन में फूल पौधे पत्तियां होती हैं, उसी तरह जो है इस अरण्य को सजाया गया है। रायगढ़ में अरण्य का जो एक अवतरित कर दिया गया है और ठीक यहाँ पर जो है स्टेज के सामने देख सकते हैं मंच बना हुआ है और यहीं से लोग जो है इसका आनंद लेंगे और यहाँ पर हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। हजारों लोग इसका आनंद लेंगे और न्यूज 18 के माध्यम से लगातार हम दर्शकों को भी दिखाते रहेंगे जो कार्यक्रम है उसकी मनमोहक छवियां दिखाते रहेंगे। लेकिन इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो ये स्टेज बना हुआ है, यहाँ लगभग हजारों लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है और साथ ही रायगढ़ में इस तरह का महोत्सव जो है पहली बार हो रहा है, इसीलिए सुरक्षा के एहतियातन जो है पुलिस के जवान, सुरक्षा के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही जो कार्यक्रम होगा इसको लेकर जो है तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी और आज जो है कार्यक्रम की शुरुआत है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत आज होगी। आज 3 बजे से जो है रंगारंग कार्यक्रम जो है शुरू होंगे और लगातार यह 3 दिनों तक इसी तरह का सिलसिला चलेगा। इसके लिए बतौर अरण्य कांड के तर्ज पर यहाँ पर थीम पर जो है यह स्टेज बनाया गया है। ये जो स्टेज है ये काफी लुभावना है, जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं स्टेज की काफी तारीफ कर रहे हैं और लगातार जो है अब लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। जो कुर्सियां हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। अभी फिलहाल जो है वीआईपी का जो दौरा है वो भी शुरू हो गया है, यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। अधिकारी सुरक्षा के इंतजाम के जो जहां पर मुआयना कर रहे हैं और जो अंतिम तैयारियां दी जा रही है वो भी अभी देख सकते हैं। अधिकारी जो है स्टेज के ठीक सामने जो है डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ ही देर पर यहां पर पहुंचेंगे और ये जो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होगा उसके जो है बिल्कुल इंतजार रहेगा हरपाल उन तस्वीरों का भी जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते रायपुर से अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ दौरे पर आज 3 बजे कुमारी शैलजा जगदलपुर पहुंचेंगी। बस्तर संभागीय सम्मेलन में शामिल होंगी और 2 जून से बस्तर की सभी 12 सीटों पर मंथन होना है। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम आज शीर्ष नेतृत्व करेगा। और महासमुंद से अगली बड़ी खबर, जहां NH-53 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 ट्रकों की आपस में भीषण भिड़ंत, तीनों ट्रकों में आग लग गई। ड्राइवर से कूदकर जिस तरह से अपनी जान बचाई, लेकिन आग से तीनों ट्रक जलकर खाक हो गए। और अब जगदलपुर की अगली बड़ी खबर का हम जिक्र करेंगे, जहां न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिल रहा है। कांची हाउस की बदहाली का मामला हम लगातार दिखा रहे थे। प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद निगम की टीम पहुंची, राजस्व सभापति और आयुक्त पहुंचे, मवेशियों के लिए चारे पानी की व्यवस्था की गई, ठेकेदार को नोटिस थमाया। और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।